सो दोस्तों, वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान। कीप डिस्कवर कीप लर्न। अपना दोस्तों बैच चल रहा है टारगेट आरएएस प्री 2023 का। दोस्तों 20 दिन के अंदर हम ऐसे ऐसे टॉपिक कर लेंगे जहां पे आपको दोस्तों इन चीजों को क्या है कि शॉर्ट में पढ़ने की भी जरूरत है, और अपने जो भी क्वेश्चन करेंगे एमसीक्यू फॉर्म में करेंगे, ठीक है। और यहाँ से आपके दोस्तों 3 से 4 क्वेश्चन आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो भी करंट अफेयर से संबंधित है वो आपके जरूर पूछे जाएंगे एग्जाम में, श्योर है, जो कि आने वाले हैं आपके एग्जाम में जरूर पूछा। इनमें से आपको 2 से 3 क्वेश्चन इस क्लास में से 20% की है, 4 महीने के अपने ले रहे हैं, अप्रैल से जुलाई तक के करंट अफेयर, सिर्फ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। किसके? साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। पहले अपने क्या है कि राजस्थान के करंट अफेयर कवर किए थे, नेशनल करंट अफेयर, इंटरनेशनल भी कवर करेंगे। अभी अपने क्या है कि सिर्फ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित करंट अफेयर आपके लिए लेके आए हैं। और अगर आपको दोस्तों हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप हमें शेयर जरूर करें ज्यादा से ज्यादा। सबसे पहले अपने प्रश्न नंबर 1 की बात करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न हमारा क्या कहता है? पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन इसरो द्वारा जो पृथ्वी की कक्षा में एक स्थापित किया गया था नौवहन उपग्रह जिसका नाम था NVS-01। मतलब अपने को तो ये बताना है कि कौन से कथन NVS-01 के बारे में सत्य है या असत्य है। ठीक है, सही है पूछा गया है। सबसे पहली बात, श्रीहरिकोटा के सतीश धवन केंद्र से छोड़ा गया, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। इसमें जो रॉकेट यूज, ये मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, जो रॉकेट अपने यूज में लिए जाते हैं, तो यहाँ पे GSLV रॉकेट यूज में लिया जाता है। F-12 कौन सा? GSLV F-12 यहाँ पे से ये सैटेलाइट छोड़ा जाता है। और ये सैटेलाइट दोस्तों क्या करेगा? मेन तो जमीन, हवा, समुद्र में सटीक नेविगेशन देगा, पूरी एग्जैक्ट लोकेशन, ठीक है। 1500 किलोमीटर तक की सटीक नेविगेशन ये अपने को प्रदान करेगा। तो सभी कथन यहाँ पे सत्य हो जाएंगे NVS-01 के बारे में। तो NVS-01 क्या है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। देखो मेन तो यही है कि पूरा नेविगेशन देगा, कृषि के अलावा फ्लीट मैनेजमेंट, मोबाइल में लोकेशन आधारित सेवाएं भी देगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, स्ट्रेटेजिक एप्लीकेशन के बारे में भी बताएगा। मतलब मेन एग्जैक्ट आपको लोकेशन प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। अब इसमें मेन यही था NVS-01 के बारे में, नौवहन उपग्रह है, ये भी ध्यान रखना है। अब अपने बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सी नौसेना की मिसाइल आती है दोस्तों स्कीमिंग सुपरसोनिक टारगेट को सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है? अब बात आती है दोस्तों किस चीज की, जो स्कीमिंग सुपरसोनिक टारगेट है ना, ये क्या चीज होती है? देखो सी स्कीमिंग से आशय वो है, इसको सी स्कीमिंग कर लेना, ठीक है। सी स्कीमिंग है दोस्तों, सी स्कीमिंग से आशय वो मिसाइलों से है जो क्या करती है दोस्तों, रडार या इंफ्रारेड जो तरंगे होती है उनके टच में ना आए और कम मतलब नीचे दूरी पे मतलब उड़ के मतलब रॉकेट दूसरे पे अपने को लक्ष्य को भेद सके। ये है मेन, रडार इंफ्रारेड तकनीक से बचने के लिए कम ऊंचाई पर उड़ते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके, ठीक है। क्योंकि जैसे मान लो अपने को आतंकवादियों पे या कोई भी जैसे अपना मेन तो पाकिस्तान वाला है, ठीक है, उनकी रडार से बचना है पाकिस्तान की, तो इस मिसाइल को अपने यूज कर सकते हैं। क्योंकि रडार की क्या है कि एक ऊंचाई होती है फिक्स, कि उससे मतलब ऊंचाई वाली तो ज्यादा पकड़ लेती है लेकिन नीचे की नहीं पकड़ पाती, क्योंकि उनको इस प्रकार से ही सेट किया जाता है। तो ये क्या करेगी, नीचे भी हम नीचे से मार करेगी, कम ऊंचाई से मार करेगी। तो ये कौन सी है जो सी स्कीमिंग सुपरसोनिक टारगेट मिसाइल है? ये अगर पूछ ले कौन सी है दोस्तों, 23 मई 2023 को इसका दोस्तों सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। तो INS मार्मुगाओ, ठीक है, क्या आता है? INS मार्मुगाओ आता है, इसका नाम आपको याद रखना है अच्छे से। अब अपने बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की। निम्नलिखित में से किस पर गगनयान रिकवरी योजना यहाँ पे लॉन्च की गई है? कौन सी मिसाइल यूज की गई है जिसपे गगनयान रिकवरी योजना? तो INS गरुड़ दोस्तों करेक्ट आंसर है, ठीक है। INS गरुड़ करेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ पे, जिससे गगनयान रिकवरी योजना लॉन्च की गई है। अब अपने बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 किसके बारे में? लॉन्ग एक्टिंग कैब्रोग्रेवियर। दोस्तों ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसकी दवाई है एक, ठीक है। ये किसके लिए दवा है ये जरूर पूछेगा आपसे, मोस्ट इंपोर्टेंट कर लेना इसको। ये दवा किसके रूप में काम आती है? तो लॉन्ग एक्टिंग जो कैबोटेग्रेवियर है, ये दोस्तों आपके
जो एड्स है इसकी एक दवा खोजी गई है। देखो आपको पता है कि जो अफ्रीका में सबसे ज्यादा एड्स के रोगी हैं इस टाइम पे, भारत में भी बहुत हो चुके हैं लेकिन अफ्रीका में है, तो इसका मेन जो जेनेरिक संस्करण का उत्पादन है ये अफ्रीका से ही किया गया है। तो अपने को ये ध्यान रखना है बस इतना ही कि जो लॉन्ग एक्टिंग केबोटेग्रेवियर है ये एक एड्स की दवा है, ठीक है, जो आपको एड्स से सुरक्षा प्रदान करेगी। अब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके आरएएस 2023 में पक्का छपेगा, 99.99% गारंटी है दोस्तों, ठीक है। आरएएस 2023 में ये क्वेश्चन आपके पक्का छपने वाला है। जो चैटबॉट जुगलबंदी है ये किसके द्वारा यहाँ पे लॉन्च किया जाता है? तो दोस्तों ये जो लॉन्च किया जाता है माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च करती है व्हाट्सएप का सहारा लेके, ठीक है, व्हाट्सएप के माध्यम से। व्हाट्सएप क्या है ये ध्यान रखना है, लॉन्च माइक्रोसॉफ्ट करती है। अगर सिर्फ आपके ऑप्शन में हो लॉन्च, तो लॉन्च तो आपको माइक्रोसॉफ्ट करके आना है। अब इसका लॉन्च करने का माध्यम क्या है? देखो हर चीज का माध्यम होता है, तो व्हाट्सएप होगा, ठीक है, तो व्हाट्सएप इसका क्या है, माध्यम है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब ये चीज क्या है, मतलब अगर अपने चैटबॉट जुगलबंदी अपने और चीजें पूछ ली एग्जाम में तो क्या है? इसको दोस्तों ग्रामीण भारत के उन क्षेत्रों को कवर करने के लिए बनाया गया है जहां मीडिया की पहुंच सरलता से नहीं है और सरकार की कल्याणकारी गतिविधियां वहां तक पहुंचने की कमी है। तो इसको दोस्तों दिल्ली के पास एक गांव है बीवा, वहां पे एक परीक्षण किया गया था, ठीक है, सबसे पहले इसका परीक्षण बीवा में किया गया था। कहां पे? बीवा में। तो मेन ये ध्यान रखना है माइक्रोसॉफ्ट व्हाट्सएप द्वारा लॉन्च किया गया है चैट बोट, ठीक है, और आईआईटी मद्रास की सहायता यहाँ पे ली गई है। आईआईटी जो मद्रास है इसकी सहायता से दोस्तों ये AI4 भारत ने विकसित किया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 4। अब अपने चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 पे। निम्नलिखित में से कौन से कथन बाढ़ के बारे में सत्य है? बाढ़ क्या है, बाढ़ क्या आ गया? तो ये भी क्वेश्चन छपने वाला है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों जैसे चैट जीपीटी अपनी आई थी तो वैसे ये बाढ़ निकाल दिया था, फिर गूगल ने चैट जीपीटी को टक्कर देने के लिए। बिल्कुल सही है, और लैम्बडा टेक्नोलॉजी पर आधारित है, उस टेक्नोलॉजी पे, लैम्बडा टेक्नोलॉजी पे, क्योंकि देखो दोस्तों जो चैट जीपीटी है उससे उतना करेक्ट आंसर अपने को नहीं मिल पा रहा था। अब इसमें क्या होता है कि ये लैंग्वेज मॉडल और डायलॉग एप्लीकेशन लामडा, वैसे इसको लामडा बोला जाता है, लामडा भी लिखा आ सकता है, आप ध्यान रखना, ठीक है। इसमें क्या है कि आपकी एक तो लैंग्वेज मॉडल एक डायलॉग मॉडल है, इसलिए इसे लामडा बोलते हैं, लैंग्वेज और डायलॉग, इससे संचालित होता है, लगभग ये सटीक जवाब देता है। तो अ व ब दोनों कथन दोस्तों सत्य हो जाएंगे। और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? जो अपना बार्ड है ये गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना है। तो ये नहीं भूलना अपने को, किसके द्वारा? गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है चैट जीपीटी के टक्कर में। अब अपने बात करेंगे दोस्तों इसरो का एक प्रोग्राम आता है स्टार्ट। क्या आता है? स्टार्ट। एक फुल फॉर्म आपके दोस्तों जब भी आप पेपर उठाओगे एक फुल फॉर्म आरएएस के एग्जाम में जरूर आएगी। तो स्टार्ट प्रोग्राम को अंतरिक्ष विज्ञान प्रौद्योगिकी के विभिन्न पहलुओं को अवलोकन करने के लिए प्रारंभ किया गया। तो स्टार्ट की आपको फुल फॉर्म बतानी है दोस्तों, जो इसरो द्वारा स्टार्ट प्रोग्राम, तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी एस से स्पेस साइंस, टी से दोस्तों टेक्नोलॉजी, अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग, ठीक है, इसको स्टार्ट बनाया गया है। तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग। अब अपने बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की। अब यूरिन टेस्ट से है ना अपने को कैंसर का पता लग जाएगा, पहले बहुत मोटी मोटी जांचें करवानी पड़ती थी, ठीक है। ये कौन सी यूनिवर्सिटी के रिसर्चर द्वारा दोस्तों यहाँ पे बनाया गया है, एक उपकरण डिवाइस बनाया गया है जिसके क्या है कि यूरिन टेस्ट से पूरा कैंसर बीमारी का पता लग जाएगा। तो दोस्तों ये आती है MIT, ठीक है, MIT आती है अमेरिका की, कहाँ की है? अमेरिका की है, ध्यान रखना, IIT वगैरह मत करके जाना, अमेरिका की है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नाम भी इसका ठीक सा है। फिर अपने बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। 2 से 8 मई को दोस्तों आसियान भारत समुद्री अभ्यास होता है, ठीक है। आसियान मतलब आसियान जो कंट्री है, जितनी भी कंट्री आती है आसियान में, उनका अभ्यास होता है। इसमें क्या है कि भारतीय नौसेना भाग लेती है, ठीक है, समुद्री अभ्यास है तो एक तो भारतीय नौसेना भाग लेगी। अब ये पूछा गया कहां पे आयोजित हुआ, ठीक है, आसियान देशों की और भी यहाँ पे
तो ये जो सभी दोस्तों आसियान नौसेनाओं ने यहाँ पे मिलकर भाग लिया, तो मेन ये है कि ये सिंगापुर में आयोजित हुआ, ये ध्यान रखना है, भारत में नहीं हुआ, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो आसियान भारत समुद्री अभ्यास 2023 है दोस्तों, जो कि 2 से 8 मई को आयोजित हुआ, ये सिंगापुर में हुआ। कहाँ पे? सिंगापुर। तो ये आपको याद रखना है अच्छे से। अब अपने बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की, कि वाणिज्यिक मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दोस्तों एक वार्षिकांक व्यापार आंकड़ों के आधार पर वित्त वर्ष 2022-23 में भारत के लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण निर्यात गंतव्य देश कौन सा है, ये रिपोर्ट जारी की गई थी आपके अप्रैल में। ठीक है, तो दोस्तों इसकी बात करें तो जो पहले नंबर पे आता है आपका अमेरिका आता है। ठीक है, सबसे पहले नंबर पे आपका कौन सा आता है? अमेरिका आता है। दूसरे की बात करें तो यूएई आएगा, तो ये सेकंड है। अगर आपसे एग्जाम में दूसरा पूछ ले तो थर्ड हो जाएगा आपका नीदरलैंड। करेक्ट आंसर आपका अमेरिका रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये सबसे बड़ा व्यवहार साझेदार था अमेरिका का, 128.55 अरब डॉलर का यहाँ पे अमेरिका के साथ व्यापार किया गया। इतना नहीं याद रखना आपको, अपने को बस पहला देश याद रखना है। फिर अपने बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की, समुद्र आधारित दोस्तों एक एंडो एटमोस्फेरिक बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में बताने हैं दोस्तों कथन आपको। ठीक है, अब ये डीआरडीओ और भारतीय नौसेना द्वारा परीक्षण किया गया, बिल्कुल सही बात है। अब ये परीक्षण दोस्तों आपके 21 अप्रैल 2023 को किया गया। कब? 2023 को किया गया। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस मिसाइल का परीक्षण बंगाल की खाड़ी उड़ीसा के तट पर किया गया, ये भी करेक्ट है। और मेन दोस्तों इस परीक्षण का उद्देश्य दुश्मन के बैलिस्टिक मिसाइल के खतरे के प्रभाव को लक्षित करना और उसे नष्ट करना। तो सभी कथन यहाँ पे सत्य हो जाएंगे इस मिसाइल के बारे में। कौन सी? एटमोस्फेरिक बैलिस्टिक मिसाइल, ध्यान रखना, डीआरडीओ द्वारा विकसित है मेन रूप से। और ये बीएमडी इंटरसेप्टर की पहली उड़ान परीक्षण का, ठीक है, बीएमडी प्रणाली आती है उसकी के तहत इसका परीक्षण किया गया है। अब अपने बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की, इसरो द्वारा दोस्तों एक PSLV C-55 के जरिए ना किस देश के 2 उपग्रह छोड़े गए, उन दोनों का नाम आपको याद रखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और PSLV C-55 सारे बताऊंगा मैं आपको, 55, 56, 57 कंटिन्यू अपने आएंगे आगे। एक तो टेलीओस 2, एक न्यूमिलाइट 4, दोनों छोड़े गए। तो डायरेक्ट आपके एग्जाम में ऐसे भी आ जा सकता है कि टेलीओस 2 व न्यूमिलाइट 4 कहाँ के किस देश के उपग्रह हैं, ये भी पूछा जा सकता है। तो दोस्तों ये जो उपग्रह छोड़े गए हैं ना, ये सिंगापुर के 2 उपग्रह भेजे थे। इसके सिंगापुर, ठीक है, पहले हमने वो आसियान वाला भी सिंगापुर पढ़ा, ये C-55 के दोनों उपग्रह ये भी सिंगापुर है। तो 586 किलोमीटर की वलयाकार कक्षा में इसे इसरो भेजता है। ठीक है, C-55 के जरिए, किसके? PSLV C-55, ये जरूर याद रखना है इस व्हीकल का नाम। व्हीकल के नाम सभी याद होने चाहिए अच्छे से। और दोस्तों एक वाणिज्यिक शाखा आती है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के जरिए किया गया इसका प्रक्षेपण। ठीक है, इसके द्वारा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, क्योंकि देखो आज जो जैसे अपने नासा के साथ साथ स्पेस एक्स निजी क्षेत्र का है, वैसे इंडिया भी अब मौका दे रहा है दोस्तों जो निजी कंपनियां हैं उनको इस लाइन में एंट्री मारने का। अब अपनी बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की, देश का पहला निजी लॉन्च पैड निजी कंपनी का कौन सा रॉकेट प्रक्षेपित किया गया? यहाँ पे निजी लॉन्च पैड से, ये वही चीज है जो मैंने अभी आपको बताई, ये कंपनी बस दूसरी हो जाएगी दोस्तों। इसमें क्या है कि जो अग्निबाण रॉकेट है ये लॉन्च किया गया। ठीक है, ध्यान रखना, अग्निबाण निजी क्षेत्र का रॉकेट है, जो कि दोस्तों एक स्टार्टअप आता है चेन्नई का, अग्निकुल कॉस्मोस। ठीक है, इसके द्वारा ये स्टार्टअप है, कंपनी ये है, ये ध्यान रखना, जो सही ऑप्शन है ना आपका, ये कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, इसके द्वारा ये लॉन्च किया गया। तो इसको अपने को याद रखना है। ये क्या, अग्निबाण 700 किलोमीटर ऊंचाई तक की कक्षा में पहुंच सकता है। जो अग्निबाण की बात करें तो इसकी रेंज 700 किलोमीटर है। अब अपने बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 की, अप्रैल 2023 में किस कंपनी को देश में नवरत्न कंपनी का यहाँ पे दर्जा दिया गया है? अब जो एक रेल विकास निगम लिमिटेड आती है दोस्तों, अभी लेटेस्ट में इसे अप्रैल में नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है, ध्यान रखना। और इसी के साथ ही दोस्तों अब कितनी कंपनियां हो जाएंगी? 13 नवरत्न कंपनियां हो जाएगी भारत में, 13 नवरत्न कंपनियां। तो ऐसे महारत्न कंपनियां भी है, नवरत्न है। तो अभी करंट में अगर आपसे रेल विकास लिमिटेड का पूछ ले, ठीक है, RVNL भी आ सकता है, ये विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड नहीं है, ध्यान रखना, ये कौन सा है? रेल विकास निगम लिमिटेड।
अब अपने बात करेंगे दोस्तों नासा का एक आता है आर्टेमिस मिशन। ये किससे संबंधित है? सूर्य से, मंगल से, चांद से या शुक्र ग्रह से, किससे संबंधित है दोस्तों? जो आर्टेमिस मिशन आता है ये पहले इनका दूसरा जो आर्टेमिस मिशन 2 ये 2024 में लॉन्च करेंगे। ठीक है, इसमें क्या है कि एक महिला आती है क्रिस्टीना कोच। ये दोस्तों महिला अंतरिक्ष यात्री है। क्रिस्टीना कोच चांद पर पहुंचने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है। ठीक है, अंतरिक्ष से कांच। तो ये ध्यान रखना, आर्टेमिस मिशन चांद से संबंधित है, आप इतना याद रख लेना बस। जो आर्टेमिस है ये चांद से है, बाकी जो लूना 25 था वो तो लूनार जो है वो चांद के लिए यूज होता था, उसको आराम से याद कर सकते हो, वो रसिया का था जो क्रैश हो गया था। और चंद्रयान के बारे में हमारे ने जो दोस्तों पूरी क्लास यहाँ पे डाल रखी है, आपके साइंस में जाओगे आप प्लेलिस्ट में तो आपको मिल जाएगी, पूरा चंद्रयान आपको डिटेल से बता रखा है। चंद्रयान 3 है, वो आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, रॉकेट वॉकेट सब कुछ। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। 3 से 6 अप्रैल 2023 को दोस्तों वाशिंगटन डीसी, ठीक है, यहाँ पे क्या है कि वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस होती है 2023 की। तो इसमें वैक्सीन इंडस्ट्री का एक्सीलेंस पुरस्कार किस भारतीय कंपनी को मिलता है? तो ये मिलता है दोस्तों भारत बायोटेक को, जिसने यहाँ पे दोस्तों जो कोवैक्सीन वगैरह जैसी बढ़िया वैक्सीन बना के पूरे विश्व को पहुंचाई। अब अपने बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की। 3 अप्रैल 2023 को दोस्तों इसरो द्वारा एक स्वतः लैंडिंग मिशन किस प्रक्षेपण यान द्वारा सफलतापूर्वक यहाँ पे लॉन्च किया गया? ठीक है, कौन से बात कर रहे हैं? अपने स्वतः लैंडिंग मिशन की बात कर रहे हैं। और ये किया गया आप दोस्तों आपके RLV LEX। ध्यान रखना, ये एक जैसे आएंगे आपके ऑप्शन में, उल्टा सीधा करके दे देंगे तो कंफ्यूज हो सकते हो आप। तो अपने को यही याद रखना है RLV, ठीक है, RLV और LEX, RLV LEX, जिसमें दोस्तों आपको R का मतलब होता है रीयूजेबल, और L का हो जाएगा लॉन्च, या पूरा याद रख सकते हो आप व्हीकल, ऑटोनोमस, लैंडिंग मिशन। तो बाकी शॉर्ट में पूछेगा, मेन तो RLV LEX, ठीक है। और इस प्रक्षेपण यान का दोस्तों जो कर्नाटक में चित्रदुर्ग के प्रशिक्षण रेंज में इसको मतलब इसका सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया। कहाँ पे? कर्नाटक में किया गया था, ये ध्यान रखना है अपने को। अब अपने बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 की। युद्ध अभ्यास अपने अलग से भी मैं कराऊंगा, मैंने राजस्थान के युद्ध अभ्यास आपको करवा दिए थे, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो। RS की अल-मोहेद अल-23 हिंदी अल-मोहेद अल-हिंदी 23 किन देशों के सेनाओं के मध्य का युद्ध अभ्यास है? भारत, ओमान, भारत, ईरान, भारत व रॉयल दोस्तों सऊदी अरब नेवल फोर्स है, इनके मध्य का है। ध्यान रखना, जो ये मैं बात कर रहा हूं इसका दूसरा संस्करण आयोजित हुआ था। ये कौन सा था? सेकंड, दूसरा, ये था आपका दूसरा संस्करण। और दोस्तों जो ये दूसरा संस्करण है ये कहाँ पे हुआ था? सऊदी अरब के अल जुबैल में। कहाँ पे? अल जुबैल में, इसमें। अब अपने बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 की। वर्तमान में सबसे ज्यादा चांद उपग्रह किसके पास है? मतलब सबसे ज्यादा चांद किसके पास है? तो पहले तो दोस्तों बृहस्पति था, लेकिन अब हो जाएंगे सबसे ज्यादा चांद किसके पास? 62 नए चांद शनि के पास जुड़ गए हैं। तो अब शनि के पास दोस्तों टोटल 155 चांद हो गए, अपने 155 चांद हो गए हैं शनि के पास, ठीक है। और खगोल विज्ञान ने भी मान्यता दे दी, हालांकि पहले खोज लिए गए तो पूर्णतः मान्यता मिली है। और बृहस्पति के पास दोस्तों जो चांद है 95 थे, और 12 नए चांद उसको और मिल गए थे, ठीक है। और पिछले 3 महीने में शनि ने उपाधि छीन ली, तो शनि मतलब अब ऊपर पे है चांद के मामले में बात करें तो, ठीक है। सबसे ज्यादा चांद किसके पास है? शनि के पास 155। अब लास्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 20। इसरो ने सिंगापुर के DSR, पहले भी हमने बात करी थी, उपग्रह जो लॉन्च किया गया था C-55 से, ठीक है। अब अपने किसके बारे में बात करते हैं? DSR जो उपग्रहों का परीक्षण किया सिंगापुर के, इसमें 6 अन्य उपग्रहों का भी साथ में प्रक्षेपण किया गया दोस्तों। तो 30 जुलाई 2023 को किया गया। कब? 30 जुलाई 2023 को। ये डेट तो नहीं पूछेगा आपसे वैसे,
लेकिन ये यान पूछ लेगा कौन सा है, इस रॉकेट के द्वारा किया गया। तो PSLV-C56, ध्यान रखना PSLV-C56 के द्वारा किया जाता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 55 से किसका किया गया, जो मैंने आपको पहले बताए थे, 2 उपग्रह भेजे थे। अब इसके अलावा दोस्तों मैं एक और बता दूं कुछ चीजें आपको। अब जो आपके जो इसरो ने जो चंद्रयान 3 भेजा है, वो LMV-3 जो चंद्रयान 3 है, ये आपके किससे भेजा है, कौन से व्हीकल से, LVM-3M4 से। ठीक है, ये भी याद रखना है। 14 जुलाई को भेजा। ठीक है, और कहां से, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भेजा। पे लोड कितना था, 3900 किलोग्राम था। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। अब इसमें एक चीज, 2-3 चीजें और अपने जान लेते हैं जो आपके एग्जाम में आ सकती है दोस्तों। जो ट्विटर है, सभी को पता है, जो ट्विटर है दोस्तों अब बन चुका है X, ये तो सभी को पता होगा। अभी इस X का नया CEO कौन बना है, तो CEO यहाँ पे बना है लिंडा योकेरिनो। लिंडा योकेरिनो दोस्तों इसका नया CEO बना है। तो यही दोस्तों मेन जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर थे लास्ट 4 महीने के। और भी दोस्तों जो चीजें होगी मैं टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दूंगा, इंपॉर्टेंट होगी, आप वो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो। बाकी आप प्ले लिस्ट में जो भी क्लासें इंपॉर्टेंट है वो देखो। अगर आपको और कोई टॉपिक की क्लास चाहिए तो आप हमें कमेंट करो। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।